ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਫ ਸੈਪਰੇਬਲ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਬਲ ਟਾਈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਆਪਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ +2 ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ। ਸੋਲਵ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट पार्ट करना आप y √1 + x² dx प्लस x √1 + y² dy इक्वल्स टू 0। y √1 + x² dx प्लस x √1 + y² dy इक्वल टू 0। ज्यादा क्वेश्चन करवाने का मेरा मोटिव यही है कि जिन्ने क्वेश्चन करांगे उन्ने वध तो फॉर्मूले यूज होंगे। जे तुहानूं आउंदे ने फॉर्मूले इंटीग्रेशन चंगी गल है, जे नहीं आउंदे हैगे तो जिन्ने के यूज हो रहे हैं इन्हूं ध्यान रखने ने। वेरीएबल सैपरेबल कल स्टार्टिंग करी सीगी कि वेरीएबल सैपरेट करने वो किवें करने हुंदे ने। एक्स ते वाई आपां एक पासे रखने, dx ते dy। dx ना कला x पिया होवे, ये y आ रहा हैगा, इनू आपां ने दूजे पासे ले जाना। और dy नाल x आ रहा, इनू इधर ले आवांगे, इनू इधर ले आवांगे। जदों ही वेरीएबल सैपरेट हो गए उस तो बाद आपां करनी हैगी आ इंटीग्रेट बोथ साइड। विद रिस्पैक्ट टू x नहीं पाना हैगा, जो y नहीं पाना वो लास्ट लैक्चर में पढ़िया सी आपां ने। क्योंकि कला साइन ही चाहिए आपां नूं विद रिस्पैक्ट टू, तां आपां नूं इहदे विच गिवन ही है कि x ना करनी है। ये नंबरिंग 1 पा के रख लेनी। ये इंटीग्रेशन करनी है आपां किवें होगी। ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा है। पहला कंसीडर इंटीग्रेशन √1 + x² अपॉन x dx। ये तुसीं देखोगे इस पुटिंग नहीं होनी हैगी कि तुसीं 1 + x² नूं t पुट कर लो, भी नहीं पुट होना। तो जे कोई पुटिंग ना अपने दिमाग च आवे तां +2 च कराया सीगा कि यह पुटिंग आपां यूज करने काफ़ी हैल्पफुल हुंदियां ने। वो पुटिंग्स किहड़ियां ने, जे a² + x² होवे तो इस केस भरांगे x = a tan थीटा। जे x² - a² होवे तो इस केस भरांगे x = a secant थीटा। जे a² - x² होवे इस केस भरांगे x = a sin थीटा। ये कुछ पुटिंग सीगियां। हुण पहली लगदी है इहदे पुट करांगे आपां x = tan थीटा। a1 है जी। पर एक गल ध्यान रखनी है होर कि इंटीग्रेशन दे विच एक इंटीग्रेशन नूं करन दे काफ़ी मैथड हुंदे ने। इदां नहीं कि मैं जे इदां करें पक्का इहदे नाल ही होऊगा। जे किसी दिमाग च कोई होर तरीका है तो होर तरीका भी ला सकदे हैगे ने। एक इंटीग्रेशन करन नूं काफ़ी मैथड हुंदे हैगे ने ते उन्हां सारे मैथड दा आंसर अलग अलग आ सकदा। ते जिवें आ कीता, जिवें तुहानूं दसना सीगा, जिवें गल कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन के आंसर अलग अलग आ सकते हैं। अलग अलग किवें आ सकते, देखो ध्यान नाल। जिवें sin x * cos x इंटीग्रेशन, मैं शॉर्टकट मार रहा। जे साइन नूं t पुट करोगे तो यह बनेगा sin² x/2 + c, ये आंसर आऊगा। जे sin x cos x dx, जे cos x नूं t पुट करांगे जो डेरिवेटिव नाल पिया हैगा, ये बनेगा -cos² x/2 + c। एक तरीका एक होर आ sin x * cos x लिया आपां ने, इहनूं 2 नाल मल्टीप्लाई 2 नाल डिवाइड करता, ये बन गया sin 2x। इहदी इंटीग्रेशन बनेगी cos 2x/2 + c। स्टेटमेंट इको है, आंसर 3 आ रहे हैं अलग अलग। ये तिने आंसर आप सही कहांगे, कोई आंसर जो गलत नहीं है। मतलब
इंटीग्रेशन के आंसर थोड़ा पिछले डिफरेंट आ सकता, पर जो मैथड सही है तो वो आंसर आप सही कहोगे। जो डेरिवेटिव का तो याद होगा dx, जो इहदा डेरिवेटिव करांगे आप dx आ जाएगा। इहदा डेरिवेटिव किया सीकेंस के नाल डी थीटा पाने होंगे। हुण इह वैल्यू भर रहे हैं जी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा नाल की है जी सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा ध्यान च होवे ये हुंदा हैगा सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो सीकेंट थीटा आ जाएगा जी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होंदा सीकेंट स्क्वायर थीटा, रूट किया सीकेंट थीटा, आ चीज बन गई अपने को। इहनूं लिख लो साइन कॉस तो लोड नहीं कन्वर्ट करन दी, ये बन गया सीकेंट थीटा। ये सीकेंट्स के कन्वर्ट कर लो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा tan थीटा। सीकेंट्स के 1 प्लस tan स्क्वायर कन्वर्ट कर लो। तो बाकी सॉल्व करना अपन। ये आ गया अपने को सीकेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा tan स्क्वायर थीटा बटा tan थीटा डी थीटा। इनू आप हुण कला कला डिवाइड कर लांगे। पहला आ गया सीकेंट थीटा बटा tan थीटा, दूजा आ गया जी सीकेंट थीटा tan थीटा, एक घट गया जी। इनू साइन कॉस कन्वर्ट कर लो। पहला आ गया 1 अपॉन कॉस थीटा, ये बन गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा डी थीटा प्लस सीकेंट थीटा tan थीटा इंटीग्रेशन होंदी हैगी सीकेंट थीटा प्लस सी सारा इकट्ठा पावांगे इंटीग्रेशन करने तो बाद, ये कट गया जी। ये बन गया कोसीकेंट थीटा डी थीटा। तो सीकेंट थीटा दे इंटीग्रेशन 3 फार्मूले होंदे ने, मैं लिख रहा जिहड़ा इंटीग्रेशन ऑफ कोसीकेंट थीटा है डी थीटा 3 फार्मूले होंदे ने। एक तां लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसीकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस सी माइनस साइन, एक है लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसीकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस सी, एक फॉर्मूला ये हुंदा। एक हुंदा लॉग ऑफ tan पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 प्लस, ये 3 फॉर्मूले हुंदे ने। मोस्टली आप पहला यूज करांगे माइनस लॉग ऑफ कोसीकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा ते ए सीकेंट थीटा प्लस सी आप इकट्ठा पा देंगे। वो पहला किया सी, ਇਹਦਾ कांस्टेंट C1 आऊगा, C2 आऊगा, फिर इकट्ठा एक कांस्टेंट इकट्ठा ही पा लो। ये आंसर आ गया, पर ये आंसर आया नहीं। आंसर क्यों नहीं आया? ये सारा +2 वाला काम ही है। क्वेश्चन है एक्स विच आ, कढ़िया आंसर थीटा विच आ, इदां नहीं करना। जे क्वेश्चन एक्स विच आ, आंसर भी एक्स विच कढ़ना, तो एक्स च कन्वर्ट करांगे। एक पता होवे tan, बाकी किवें कढ़ने हुंदे ने ट्रायंगल बना के। ये 10th क्लास का काम, ट्रायंगल बनावांगे आपां। इनू लिख लो x अपॉन 1 पा सकते। tan थीटा हुंदा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बटा बेस, ये tan थीटा हुंदा। तो पाइथागोरस लाई आपां ने ये 1 प्लस एक्स रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आ गया। तो ਇਹਦਾ फायदा की होगा, बस सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं आप। इस तो माइनस लॉग कोसीकेंट थीटा, कोसीकेंट होंदा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट थीटा
परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर प्लस सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा हो गया अपने को परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस प्लस सी। आ वैल्यू भरती हैं सारी। ये बन गया अपने कोल माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यह इस इंटीग्रेशन का आंसर आया जी। एक सॉल्व हो गया, हम दूजा सॉल्व करांगे। इस तो बाद नंबरिंग 1 जिहड़ी पाई सी आपां ने वो चैक कर लियो, ओहदी राइट हैंड साइड की सी। इस तो बाद कर रहे हैं। इस तो बाद देयरफॉर जी सिमिलरली कह रहे हैं, सिमिलरली ਇਹਦਾ आंसर कितना होगा जी? ये कटना ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ फर्क की है, सेम चीज नहीं हैगी, उदां ही है बिल्कुल। बस ये एक्स सी आंसर एक्स विच आ गया, ये वाई आ तो आंसर ਇਹਦਾ वाई च आ जाएगा। सिमिलरली क्या बिल्कुल सेम इदां ही होएगा, लोड़ नहीं करके दिखाने दी। ये करके दिखाने दी लोड़ नहीं हैगी। तो ਇਹਦਾ आंसर आऊगा अपने को माइनस ऑफ लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। दोनों सी सी क्यों पा दो? जो C1 C2 पा लो, इतने C1 ले लो, इतने C2 ले लो। देखियो ध्यान ना। Therefore 1 becomes, ये दोने आंसर आपां 1 च भरते। पहला भरे आपां ने माइनस ऑफ लॉग अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स के पहला आ गया। सी नहीं मैं जान के पाया जी, ये क्यों नहीं पाया लग जू पता। दूजा आंसर आया जी अपना, कुछ माइनस सीगा, ये माइनस ना मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया प्लस हो गया पहला, ये आ गया। हम कांस्टेंट इकट्ठा पढ़ो सी ओवरऑल, कांस्टेंट आप एक पासे पाना, चाहे इधर पाओ चाहे इधर पाओ। ये अपना ओवरऑल आंसर आ गया। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ क्वेश्चन कराया सोचा ਆਪਾਂ लॉग कैंसल किया ਸੀਗਾ। लॉग कैंसल ਤਾਂ करना, गल ध्यान रखनी जे सारे आंसर लॉग विच होण फिर लॉग पक्का कैंसल करना होगा, अदरवाइज मर्जी आ। लॉग कैंसल करोगे तां भी ठीक है, लॉग नहीं कैंसल करोगे तां भी ठीक है। ਆਪਾਂ लॉग नहीं कैंसल करांगे काम बहुत लंबा हो जाएगा। है सारा सिंपल इंटीग्रेशन है जी, जिवें इंटीग्रेशन आउंदी हैगी आ उन्हें टॉपिक, जिन्हें पहला इंटीग्रेशन की हुई है, जो पहला टॉपिक किया है उन्होंने सौखा लगेगा। जिन्होंने इंटीग्रेशन पहला नहीं की हुई हैगी तो हुण ध्यान नाल प्रैक्टिस कर लियो। इंटीग्रेशन तो बगैर अपना BSc का मैथ प्रॉपर चंगी तरह नहीं होना। इंटीग्रेशन भी करनी पैनी है तैयार, उस तो बगैर प्रॉपर नहीं होना। चलो अगे करते हैं। ये क्वेश्चन डिफरेंट आए तो ही करवा रहा कि तुहानूं आइडिया हो जाएगी इंटीग्रेशन करनी किवें जी। आपां अगे क्वेश्चन कर रहे हैं। इस तो बाद जी वो स्टेटमेंट देख लो, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करनी है अपने 3e दी पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e दी पावर x सीकेंट स्क्वायर y dy इक्वल्स टू 0। ये आपां सॉल्व करनी है। देखो 3e दी पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e दी पावर x सीकेंट स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। उन्हें वेरिएबल सैपरेट कर रहे हैं आप। वेरिएबल सैपरेट किते ये आ जाऊगा 3e दी पावर x अपॉन 1 माइनस e दी पावर x dx नेगेटिव ऑफ सीकेंट स्क्वायर y dy अपॉन tan y। सीधे वेरिएबल सैपरेट हो गए जी। फिर दोनों पासे आप इंटीग्रेट करता, इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेशन पाती 3e दी पावर x 1 माइनस e दी पावर x dx माइनस
ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ y tan y dy। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੀਚੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ log of mod of fx mod plus c ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਤਾ, ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਓ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, -c ਦੀ ਪਾਵਰ -x। ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ 3 ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ, ਨੀਚੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉੱਪਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ -3 log of mod of 1 - e ਦੀ ਪਾਵਰ x। ਇਹ ਵੀ ਨੀਚੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ log ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ c ਇਦਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਇਆ ਪਲੱਸ c ਬ੍ਰੈਕਟ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ, ਲੱਗ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ log ਆ ਗਿਆ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਨਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਆਂਸਰ log ਚ ਹੋਣ ਤਾਂ log ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੱਲ log ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਵਰ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। log 1 - ex ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਮੋਡ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦਾ। log mod tan y = c, ਜਾਂ ਪਤਾ log ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ log c ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ log m - log n ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹ log 1 - ex ਦੀ ਕਿਊਬ ਬਟਾ tan y mod ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ = log c। log c ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀ log। ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਟੇਕ ਐਂਟੀ log on both side। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 1 - e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦਾ ਕਿਊਬ tan y ਦਾ mod = c। ਇਹ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੋਡ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਡ ਹਟਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆਵੇਗਾ ਜੀ, 1 - e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਕਿਊਬ ਅਪੋਨ tan y = +- c। ਆਰਬਿਟਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ a ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ 1 - e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦਾ ਕਿਊਬ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ a tan y। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਬਿਟਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਇੱਧਰ ਆਵੇ, ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਂਸਰ ਕਾਫੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਥੋੜਾ ਮੈਥਡ ਸਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਸਹੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਆਂਸਰ ਗਲਤ ਆ, ਉਹ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਪਿੱਛੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਰਬਿਟਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੋਈ ਨਾ, 1 ਅਪੋਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਂਸਰ ਆਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ b ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦਾ ਉਰੇ ਹੈਗਾ ਮਕਸਦ ਮੇਨ, ਆਰਬਿਟਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਰਬਿਟਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਪਣਾ a ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ c ਆਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਆਂਸਰ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਰੱਬ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Solve the differential equation under root of a plus x dy by dx equal to -x y comma y greater than 0। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। Under root of a plus x dy by dx equals to -xy। ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ dx ਲੈ ਗਏ ਉਧਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜੀ,
वेरिएबल सैपरेट किते अपने डी वाई अपॉन वाई कर लिया माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। उस तो अगर आप इंटीग्रेट करता जी दोनों पासे, इंटीग्रेट बोथ साइड डी वाई अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स डी। सो ये तो अपने को लॉग बन गई इंटीग्रेशन, दिस इंप्लाइज लॉग मॉड ऑफ वाई। हुण ये काफ़ी तरीके ने जी, वही कह रहा है कि जिस तरीके ना करोगे उस हिसाब आंसर आऊगा। उपर ए प्लस या ए माइनस कर सकते हैं, ਜਾਂ सारे ਨੂੰ टी पुट कर लो। मैं टी पुट कर रहा, ये पुट कर रहे हैं जी अंडर रूट ए प्लस एक्स ਨੂੰ टी पुट किया, तो स्केयरिंग की ए प्लस एक्स कितना आ गया टी स्केयर। इतों एक्स कढ़ लो कितना आऊगा जी टी स्केयर माइनस ए, फिर डेरीवेटिव किया आपने ये आऊगा 2t dt, ये डेरीवेटिव 2t dt आ गया। ये वैल्यू भरी अपने नैगेटिव ऑफ एक्स की वैल्यू आई है टी स्केयर माइनस ए, नीचे की मन्ने अपने टी, डी एक्स की वैल्यू कितनी कढ़ी आई अपने 2t dt, ये कट गया। तो ये बन गया लॉग मॉड ऑफ वाई माइनस, पहला आ गया 2 ना मल्टीप्लाई किया 2t³ बाई 3, दूजा आ गया 2at प्लस सी। ये सिंपल इंटीग्रेशन करते फिर टी की वैल्यू भर देनी है, रूट नूं कहने आपां हाफ, ये पावर हाफ हो जाएगी जी। ए प्लस एक्स की पावर हाफ आ जाएगी, ऊपर पावर 3 है, ये समझ आ गया 3/2 बन जाएगी। हाफ आ हाफ की पावर फिर क्यूब लिया 3/2 हो जाएगा अपॉन 3 माइनस 2a रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस सी, जो भी आ गया अपना आंसर ये रब कर ली। अगे नैक्सट क्वेश्चन करना अपने, वो स्टेटमेंट देख लो जी। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फर्स्ट पार्ट करना अपने डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस कॉस 2y अपॉन 1 माइनस कॉस 2x। आ गया जी, ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स, एक पासे ले गए आप, वेरिएबल सैपरेट कर ले जी, वाई डी वाई एक पासे एक्स डी एक्स एक पासे, फिर करता अपने इंटीग्रेट बोथ साइड ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੀਗੇ +1 ट्रिग्नोमेट्री ਦੇ ਵਿੱਚ 1 प्लस cos 2a ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 2 cos स्क्वायर a, 1 माइनस 2 cos a ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ 2 sin स्क्वायर। ਇਹ 'ਚ वैल्यू ਭਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ dy अपॉन cos स्क्वायर y माइनस dx अपॉन sin स्क्वायर x। ये बन गया सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई माइनस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स।
ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ x ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ tan x, ਜਾਂ ਉਰੇ y ਆ tan y ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਾਟ x ਪਲੱਸ c, ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ tan y cot x ਪਲੱਸ c, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਊ। ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਰੱਬ ਕਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ। ਸੋਲਵ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ dy by dx equals to sin cube x cos square x plus x e ਦੀ ਪਾਵਰ x। ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। dy by dx equals to sin cube x cos square x plus x e ਦੀ ਪਾਵਰ x। ਇਹਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੈਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, sin cube x cos square x x e ਦੀ ਪਾਵਰ x, ਫਿਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਤਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਬੋਥ ਸਾਈਡ, ਇਹ dy ਆ ਗਿਆ ਜੀ, sin cube x cos square x x e ਦੀ ਪਾਵਰ x dx। ਇਹ ਤਾਂ y ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ। ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈ, sin cube x cos square x dx, ਇਹ ਆ ਗਿਆ x e ਦੀ ਪਾਵਰ x। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ sin ਦੇ cos ਦੋ ਆ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਾਈਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਸਾइन ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਏ ਤੇ cos ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਔਡ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਡ ਸਾइन ਦੀ ਔਡ ਪਾਵਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਾइन ਦੀ ਔਡ ਪਾਵਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ cos x ਨੂੰ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, cos x ਨੂੰ ਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ cos x ਨੂੰ ਟੀ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ sin x dx ਨੈਗੇਟਿਵ dt, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ sin x dx equals to minus dt। ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਹੋਊਗੀ, ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਆਈਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਚ, ਇਨਵਰਸ, ਲੋਗਰਿਥਮਿਕ, ਅਲਜੈਬਰਾਇਕ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਨਵਰਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾइन ਇਨਵਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੌਗ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਅਲਜੈਬਰਿਕ x ਵਾਲੇ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲਾ sin x ਆ ਗਿਆ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਗਿਆ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਵਾਲੇ ਜਾਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ x ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਲਜੈਬਰਾਇਕ ਆ, ਇਹ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਸੈਕਿੰਡ, ਫਿਰ ਆਈਲੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ y equal to ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, sin x ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ cos square x into sin x dx। ਇੱਥੇ ਪਾ ਲਿਆ ਮੈਂ 1 minus cos square x। ਦੇਖੋ ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ sin cube ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਲਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ sin x, ਇੱਕ sin square, ਇੱਕ sin x। 2 ਪਾਵਰ ਲੱਗ ਕਰ ਲਈ, 1 ਪਾਵਰ ਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ। sin square ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 1 minus cos square ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ sin ਸੀ ਉਹ dx ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ t ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 1 minus t square into t square, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ minus of dt। ਇਹ ਸਾਰਾ t dt ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਸਟ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 1,
इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये सारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ए एक्स ई दी पावर एक्स आ गया, इहदा ई दी पावर एक्स दी फिर ई दी पावर एक्स आ गया, प्लस सी सब तो अखीर च पावांगे। ਤਾਂ ਇਹ कर लो मल्टीप्लाई, माइनस टी स्केयर प्लस टी दी पावर 4 डी टी, ये तो आपने सॉल्व कर लिया। ये बन गया माइनस टी क्यूब बाई 3 टी 5 बाई 5 एक्स ई दी पावर एक्स ई दी पावर एक्स। हुण इंटीग्रेशन सॉल्व होगी, लास्ट प्लस सी पा देना। तो टी किनू मन्निया सी जी आपां ने, टी मन्निया सी आपां ने cos x। यह y सीगा, दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू माइनस cos क्यूब x बाई 3 cos 5x बाई 5 x e दी पावर x माइनस e दी पावर x प्लस c। यह अपना आंसर है। चलो ठीक है जी, एक लास्ट क्वेश्चन होर करवाना है, वो देखो। वो क्वेश्चन कंसैप्ट की आ कि कई क्वेश्चन जी प्लस 2 विच पढ़े होणगे, उन्हां विच नाल कुछ कंडीशन हुंदी सीगी। कंडीशन मतलब एक्स ते वाई नाल गिवन हुंदे सीगे। वो कंडीशन दा आपां की करदे सीगे, स्टेटमेंट देखो। इफ log dy by dx equals to x plus y and it is given that x equal to 1 comma y equal to 1, find y when x equals to minus 1। चलो कंडीशनल गिवन ने वो देखांगे बाद चों। आपां दिता की होया हैगा log dy by dx equal to x plus y। जो log हटावांगे इहनूं कहने आपां एंटी log, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। जो एंटी लॉग लिया आपने डी वाई बाई डी एक्स आऊगा, उधर के ई दी पावर हो जाएगी, इनू ई दी पावर एक्स इंटू ई दी पावर वाई लिख सकते हैं। ये वेरीएबल सैपरेट कितने जी, जे ध्यान च होवे इनू वेरीएबल सैपरेट आपां इदां कर लें, ये उपर ले जाओ। फिर दोनों पासे करता आपां इंटीग्रेट बोथ साइड। इधर पा रहे हैं मैं ई दी पावर माइनस वाई डी वाई, ई दी पावर एक्स डी एक्स आ गया। दिस इंप्लाइज ई दी पावर माइनस वाई अपॉन 1 माइनस 1 ई दी पावर एक्स प्लस सी। ये आ गया माइनस ई दी पावर माइनस वाई ई दी पावर एक्स प्लस सी। चलो ये अपना सॉल्व सोल्यूशन आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन का। दिता की होया उन्होंने x equal to 1 y equal to 1, also x equal to 1 y equal to 1। ਇਹਦਾ मतलब की ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੈਲਿਊਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਰਬਿਟਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਰਬਿਟਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ x1 ਭਰਤਾ y1 ਭਰਤਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ e ਮਾਈਨਸ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ 1 e ਦੀ ਪਾਵਰ 1 c, मतलब माइनस 1 बाय ई प्लस सी। तो सी कितना आ गया माइनस 1 बाय ई माइनस ई माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर बाय ई। जो भी वैल्यू आ गई ये चक के आप इस भर देंगे। देयरफॉर 1 बिकम्स, जिहड़ियां आपां नूं कंडीशन दित्तियां हुंदियां ने ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट फाइंड करने वास्ते हुंदियां ने। तो ये आ गया ई दी पावर माइनस वाई ई दी पावर एक्स प्लस सी। ये अपना आंसर है। ये पूरा सॉल्व नहीं है। उन्होंने क्या हैगा जदों एक्स माइनस 1 होगा, दसो वाई कितना होगा। जदों एक्स माइनस 1 होगा वाई कढ़ने वास्ते क्या, हुण इहदे विच एक्स नूं माइनस 1 भरांगे, उत्थों वाई कढ़ांगे। देखो ध्यान, ये एक्स अपने कोल
-1 देयरफॉर आ गया -e ਦੀ ਪਾਵਰ -y a -1 ਭਰਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ प्लस -1 -e स्क्वायर बाई e ये आ गया 1/e प्लस -1 -e स्क्वायर बाई e बस इन्हें सॉल्व करना हैगा जो आ गया वो आंसर -e ਦੀ पावर -y ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ 1 -1 -e स्क्वायर बाई e ਇਹ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਿਆ -e स्क्वायर बाई e ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ -e ਦੀ ਪਾਵਰ -y -e ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਪਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ e ਦੀ ਪਾਵਰ -y e ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਜੇ ਬੇਸ ਸੇਮ ਨੇ ਪਾਵਰਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ देयरफॉर -y = 1 ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਚੋਂ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ -1 ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋ ਉਹ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਜੀ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ